अक्टूबर की महंगाई के आंकड़ों ने सरकार और शेयर बाजार की तो नींद उड़ा ही दी है, साथ ही इसने आम लोगों को भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। खास तौर पर कर्ज लेने वाले लाखों करोड़ों लोगों को पहले लग रहा था कि आने वाले वक्त में रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाएगा और उनकी ईएमआई भी घटेगी, लेकिन अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन के 6.21% के 14 महीने के हाई पर पहुंचने के साथ ही अब ये साफ हो गया है कि रिजर्व बैंक दिसंबर में तो अपनी मॉनेटरी बैठक में कोई रेट कट नहीं करने वाला। यानी होम लोन, ऑटो लोन लेने वालों की जेब को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट अब ये बात कहने लगे हैं कि हाल फिलहाल रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती नहीं करेगा। इस बात का अंदाजा पहले भी कई बार लग चुका है, जहां रिजर्व बैंक गवर्नर खुद कह चुके हैं कि वो इन्फ्लेशन की लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी को देखते हुए ही रेट कट का कोई फैसला करेंगे। ऐसे में अब जब महंगाई का आंकड़ा 14 महीने के हाई को दिखा रहा है, तो जाहिर है 4 से 6 दिसंबर के बीच होने वाली मॉनेटरी मीटिंग में रेट कट होना तकरीबन नामुमकिन ही है। सरकार और आरबीआई दोनों के ही माथे पर इस आंकड़े ने पसीना ला दिया है। मुश्किल एक और भी है, वो है ग्रोथ के नीचे आने का डर। जिस हिसाब से कंजम्पशन के कमजोर होने की बात की जा रही है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के लिए ग्रोथ को 7% या ये उससे ऊपर रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है। अभी तक सरकार इस बात को लेकर पूरे भरोसे में थी कि उसके लिए ग्रोथ की कोई मुश्किल नहीं पैदा होगी, लेकिन गुजरे 3 साल से 7% से ज्यादा रफ्तार से इकोनॉमी भाग भी रही है। और क्या ये ग्रोथ की रफ्तार आगे भी कायम रहने वाली है, इसे लेकर फिक्र अब सरकारी हलके में पैदा होते हुए नजर आ रही है। बल्कि अब इस बात की भी आशंका पैदा होने लगी है कि क्या सरकार रिजर्व बैंक पर रेट कट का दबाव बनाने लगी है और क्या रिजर्व बैंक और सरकार ब्याज दरों में कटौती के मोर्चे पर आमने सामने आ गए हैं। गुरुवार को इस बात का संकेत तब मिला जब खुद सरकार के एक बड़े मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक को दिसंबर में ब्याज दरें घटानी चाहिए। दरअसल गुरुवार को एक इवेंट में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कह दिया कि रिजर्व बैंक को अब रेट कट करना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि खाने पीने की चीजों की महंगाई को ब्याज दरों में कटौती से जोड़ना एक गलत तर्क होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी निजी राय है और इसे सरकार की राय नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी ओर गोयल के इस बयान के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास ने भी अपना कमेंट दे दिया। उन्होंने कहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और इस मामले पर अपना कमेंट उस वक्त के लिए रिजर्व रखेंगे। दास ने कहा कि सेंट्रल बैंकों के सामने हमेशा एक तरफ तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करने और बहुत देर से बहुत कम करने के बीच की चुनौती बनी रहती है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मौजूदा महंगाई और रेट कट की उम्मीदें घटने के बीच अब इंटरनेशनल बैंक भी रिजर्व बैंक और सरकार को आगाह करने लगे हैं। विदेशी बैंकों के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए रिजर्व बैंक को रेट कट करने का फैसला लेना पड़ सकता है। फरवरी 2023 से ही रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है और इस वक्त रेट 6.5% पर बना हुआ है। खबरों के मुताबिक बार्कलेज रिसर्च को लगता है कि इसी वजह से दिसंबर में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती का फैसला कर सकता है। हालांकि डीबीएस बैंक को लगता है कि इस दफा रिजर्व बैंक शायद ही रेट कम करे। असल में ऊंची महंगाई के साथ कर्ज की ऊंची दरों के चलते आम परिवार के हाथ में खर्च करने लायक पैसा ही नहीं बच रहा है। खपत को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और ऐसे में इसका असर ग्रोथ पर अगर पड़ा तो सरकार के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि क्या रिजर्व बैंक दिसंबर में ब्याज दरें घटाता है या नहीं। क्या लोगों को ईएमआई के बोझ से कुछ राहत मिल पाएगी? इन सब सवालों के जवाब तो दिसंबर के पहले हफ्ते में ही अब मिल पाएंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं अपनी प्रतिक्रिया। और क्या आप भी थोड़े से निराश हैं कि लग रहा है कि अब रिजर्व बैंक कोई कदम नहीं उठाएगा और आपकी ये जो ईएमआई है ये कम होने का नाम नहीं लेगी? जरूर बताइएगा। देखते रहिए मनी 9।